गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो ये वीडियो आपके लिए अनाउंसमेंट है टारगेट बैच 2021 के लिए। ओके, तो बच्चों अभी मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दूंगा कि ये बैचेस कैसे चलेंगी। ये बैच दोनों के लिए, जेई के लिए भी है और नीट के लिए भी है। लेकिन याद रखिएगा, जेई का 2 एग्जाम होता है, एक जनवरी में और एक होता है अप्रैल में। हालांकि किसी का कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन जनवरी वाले तक तो संभव ही नहीं है कि अब किसी तरीके से कोर्स कंप्लीट किया जाए या कुछ भी किया जाए। तो हम लोग टारगेट जेई अप्रैल के लिए ही करेंगे, ठीक है ना। वो भी प्रोबेबल है, अब वो 1-2 महीना आगे हो क्या हो, उसने अपने को मान के चल रहा है कि जेई हमारा अप्रैल में होगा, ठीक है, और जो नीट होगा वो मई का फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो हम लोग ये बात मान के चल रहे हैं कि ये जो बैच बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है जेई अप्रैल के लिए और नीट मई के लिए। ओके बच्चों, चलो तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस बात की फिजिबिलिटी पे। सोचो कि नॉर्मली ये बैचेज, अगर ये कोरोना नहीं होता तो ये बैचेज जो मैं पिछले साल भी मैंने जो शुरू किया था वो जून में शुरू किया था, ठीक है ना। जून में हम लोग सिलेबस को शुरू करके आपका फरवरी के लास्ट वीक में यानी 1-2 मार्च तक हार्डली हम लोग कोर्स को खत्म करते थे। तो अब तो आप एक बात तो समझ लो कि कहां जून से मार्च और कहां अब ये कब शुरू कर रहे हैं, हम लोग कल से शुरू कर रहे हैं, यानी कल आपका हो गया 12 ऑफ नवंबर, है ना। तो आप ये समझ लो कि टाइम बिल्कुल नहीं है, टाइम बिल्कुल नहीं है। और मैं बोलूंगा कि सिंसियरली इस बार अगर एग्जाम देना है तो आपको जी जान से लगना होगा। क्लियर है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो मैं अभी आपको इसे ढंग से समझा दे रहा हूं कि ये जो मैं बैच की बात कर रहा हूं, ये जो बैच की बात कर रहा हूं, देखो कहने को मैं चाहूं बोल दूं कि नहीं ऑफलाइन में ही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैं जो बोलता हूं, जो रियलिटी है, जो हो सकता है, उसी पे बात करना चाहिए। देखो फॉल्स कमिटमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। पहली बात कि अगर हम लोग का अभी तो ऑफलाइन के लिए कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया, अभी तक नहीं आया, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जो अब तो सुनी सुनाई बातें हैं, किसी चीज की सच्चाई ना तुम जानते हो ना मैं जानता हूं। जहां तक लोग का कहना है कि इस मंथ के लास्ट तक हो सकता है, क्योंकि अब देखो कुछ भी मैं क्या बोल रहा हूं, कभी भी कुछ भी बोलना बेकार है, क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। तो ऑफलाइन क्लासेस हो सकता है छठ के बाद, हो सकता है कि इस मंथ के लास्ट तक शुरू हो जाए, ठीक है ना, या दिसंबर के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाए। तो अब सीधी सी बात है, पूरे सिलेबस को दिसंबर के फर्स्ट वीक में शुरू करके मार्च के लास्ट तक खत्म करना इज नॉट पॉसिबल, कभी भी संभव नहीं है। भले ही वीक में 7 का 7 डेज भी पढ़ाया जाए तब भी 4 महीने मिलते हैं। जस्ट 4 महीने सोच लो ना, 1 दिसंबर हो गया, जनवरी फरवरी मार्च, 4 मंथ में पूरे सिलेबस को तरीके से पढ़ा के खत्म करना 4 महीने में 2 साल का सिलेबस कैसे पॉसिबल है। क्लियर है। तो सीधी सी बात है, मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है। मैंने इसके लिए एक तो कंप्लीट ऑनलाइन जो पढ़ना चाहेंगे, कंप्लीट ऑनलाइन, ठीक है, और दूसरा है कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। प्योर ऑफलाइन का तो ऑप्शन बनाना बेकार है क्योंकि वो फॉल्स प्रॉमिस हो जाएगा। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये दोनों मिक्स करके। तो एक हो गया आपका कंप्लीट ऑनलाइन और दूसरा हो जाएगा बच्चों ऑनलाइन और ऑफलाइन मिक्स करके। तो कंप्लीट ऑनलाइन में तो कोई समस्या नहीं है, ये तो आप कल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। जहां तक रही बात ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, इसमें क्या है कि जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और टफ है, उसको मैं ऑफलाइन पढ़ा दूंगा, और जो बाकी बचे हुए टॉपिक है वो आपको पढ़ना होगा ऑनलाइन, ठीक। अब जैसे देखो ऑफलाइन में मैं क्या क्या पढ़ा दूंगा। ऑफलाइन में मैं आपको मैकेनिक्स में जो सबसे डिफिकल्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कंपटीशन के लिए, वो है रोटेशन। तो मैं रोटेशन पढ़ा दूंगा। उसके बाद वेव में आपका
SHM है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM मैं पढ़ा दूंगा, पूरा वेव नहीं, SHM। उसके बाद 12th के टॉपिक को लगभग मैं पढ़ा दूंगा, जैसे कि पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस इलेक्ट्रिसिटी, साथ ही साथ मैग्नेटिज्म, पूरा मैग्नेटिज्म, एसी उसी सब, EMI वगैरह सारा कुछ मैग्नेटिज्म। और फोर्थ में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई मेन नीट सबके लिए, वो है मॉडर्न फिजिक्स। ये आपको मैं ऑफलाइन में कंप्लीट कर दूंगा, ये एग्जामिनेशन तक मैं कंप्लीट कर दूंगा, प्रोवाइडेड, शर्त वही है, वही शर्त है कि कम से कम 1 दिसंबर से खुल जाए, जिसकी उम्मीद पूरी है कि 1 दिसंबर या 3 दिसंबर या 4 दिसंबर या 5 दिसंबर। इवन अगर मान लो कि ये क्लासेस 15 दिसंबर से भी शुरू होंगी, मैंने सारा हिसाब किताब जोड़ लिया है, अगर ये 15 दिसंबर से भी शुरू होगा तो भी मैं रोटेशन से लेके यहां तक आपको 31 मार्च तक खत्म कर दूंगा। आप मान के चलो 15 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर से 31 मार्च तक ये टॉपिक्स ऑफलाइन। लेकिन पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए जो बाकी बचे हुए टॉपिक हैं उसको ऑनलाइन साथ साथ पढ़ना होगा, मतलब आपको जबरदस्त मेहनत करनी होगी। ऐसे भी फिजिक्स, सिंपल सी बात है, फिजिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो आपको फिजिक्स पे तो एक्स्ट्रा टाइम देना ही चाहिए, और वो रिगरस प्रैक्टिस आप कल से शुरू कर देंगे, कल से, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, ठीक है। और ऑनलाइन वाले का तो ठीक है, ऑनलाइन वाले जो ऑनलाइन के थ्रू पढ़ना चाहेंगे उनका तो पूरा का पूरा आपका जो है वो सिलेबस ही ऑनलाइन जाएगा, और एकदम आराम से, क्योंकि वो तुम पे डिपेंड करता है, क्योंकि वीडियोस मेरे पास हैं, मैं अपलोड करता रहूंगा, आपको देखते चले जाना है। क्लियर? अब देखो, यहां तक तो समझ में आ गया। अब शेड्यूल क्या है, कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहली बात है कि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले, चाहे ऑफलाइन में चाहे ऑनलाइन में, कहीं भी, पहले तो आपको थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स और इसके अलावा मैकेनिक्स पढ़ना जरूरी होता है कहीं भी एंट्री के लिए। तो मैकेनिक्स तो ऐसे भी ऑफलाइन भी जो पढ़ना चाहेंगे उनको मैं रोटेशन नहीं पढ़ाऊंगा, सेंटर ऑफ मास तक उन्हें ऑनलाइन ही पढ़ना होगा। तो कहने का मतलब है कल से फटाफट शुरू हो जाएंगे हम लोग मैकेनिक्स और कोशिश करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं वीडियो अपलोड करता चला जाऊंगा ऑनलाइन में या ऑफलाइन में। ऑफलाइन तो है ही, ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो, जैसा कि मैं बोलता हूं हमेशा, क्योंकि जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो ज्यादा अच्छा रहता है, जिसमें सिलेबस भी ढंग से पढ़ाया जा सकता है, और आप डिसिप्लिन के साथ देखेंगे, और रोज मैं अपलोड करता जाऊंगा, आप उसे पढ़ाई करते जाएंगे। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा डिटेल जानकारी, जो पहला इंट्रोडक्शन क्लास जो आपका कल आएगा, पहला इंट्रोडक्शन क्लास कल आपको मिलेगा, उसमें मैं और अच्छे से वहां पे बताऊंगा ऐप की कैसे क्या करना है। मैंने ये तो कोर्स की जानकारी दे दी, ठीक है। रही बात फी की, तो अगर आप कंप्लीट ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको फी पेमेंट करना होगा 4000 रुपीज, ठीक है, और प्लस 120 रुपया या 10 रुपया और एक्स्ट्रा, जो मैं देख लूंगा कितना है, वो टैक्स के रूप में, ठीक है ना, वो इंटरनेट सर्विसेज के लिए लगता है, तो वो मैं बता दूंगा आपको। लेकिन आपको इसमें मैं 15 डेज का ट्रायल भी दे रहा हूं। ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि शुरू के 15 दिन बिल्कुल फ्री होंगे, फ्री क्लासेस, यानी पूरी तरीके से फ्री क्लासेस 15 डेज, और पूरे कोर्स का फी है 4000 रुपीज। किसके लिए? कंप्लीट ऑनलाइन। जहां तक बात है ऑफलाइन और ऑनलाइन मिक्स की, तो इसका दोनों मिला के, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के, ये जो फी आपको मिलेगा 10,500, जो ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स करके पढ़ेंगे। और ये बैच जो हमारा शुरू होगा, ये बोर्डिंग रोड सेंटर पे होगा, ये बोर्डिंग रोड सेंटर पे, ठीक है ना, ये बोर्डिंग रोड सेंटर पे। क्लियर है बच्चों? तो ये इसका 10,500 एंड दिस इज 4,000। लेकिन अभी तो शुरू में तो दोनों को ऑनलाइन पढ़ना है, चाहे यहां इसको या इसको, तो यानी कल से जो आपकी पढ़ाई होगी वो कंप्लीट ऑनलाइन, कल से जो पढ़ाई होगी ऑनलाइन होगी, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर
फर्स्ट 15 डेज, 15 दिनों तक, कल से लेके 15 दिनों तक आपकी पढ़ाई फ्री होगी। क्लियर? लेकिन उसके बाद आपको जो आगे की वीडियोस को देखने के लिए ये पेमेंट लगेगा, कंप्लीट ऑनलाइन के लिए, और ऑफलाइन के लिए आपको ये पैसा लगेगा। आ रही है बात समझ में बच्चों? और जो डिटेल, अच्छा ठीक है, इस ये एक तो ये हो गया आपको। लेकिन अब क्लासेस क्या होंगी, कैसे पढ़ना है, टेस्ट्स कैसे होंगे, अच्छा इसके अलावे जो सारी जानकारी है कि कैसे पढ़ना है, वीडियोस को कैसे देखना है, पहले कौन सा लेक्चर आएगा नहीं आएगा, ये सारी जानकारी आपको इंट्रोडक्शन क्लास में दी गई है, जिसका वीडियो आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिलेगा। समझ गए ना? तो आपको इसके लिए सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करोगे? तो आप गूगल पे जाके, ठीक, गूगल प्ले पे जाके ऋषिकेश फिजिक्स सेंटर, सिंपल है, आप टाइप करोगे ऋषिकेश फिजिक्स सेंटर तो आपको प्ले स्टोर पे आ जाएगा। ठीक है? और उसके बाद उस ऐप को आप वहां पे डाउनलोड कर लो। ऐप को डाउनलोड करना मुश्किल नहीं है। आप जब ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको, अच्छा वहां पे आपको आपका नाम पूछा जाएगा, वहां पे देख लेना, एक ओटीपी जनरेट होगा। ठीक है? जैसे ऐप डाउनलोड करोगे तो सबसे पहले आपको वहां पे एक आपके फोन पे ओटीपी आएगा, कुछ देर के बाद, डाउनलोड करने के बाद आप उस ओटीपी को डालोगे। ठीक है? आप उस ओटीपी को डालोगे तब जाके आप रजिस्टर्ड हो जाओगे ऐप में। उसके बाद आपको अपना नाम और फोन नंबर, जिस फोन पे आपको देखना है वही फोन नंबर डालिएगा, जिस फोन पे आपको देखना है वो फोन नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है? और जो बैच कोड है आपका, जो बैच कोड आपको उसमें पूछा जाएगा ऐप में, तो आपको डालना है TPH21, है ना, सब स्मॉल में TPH। दिस इज बैच कोड, दिस इज बैच कोड, है ना, ये आपका बैच कोड है TPH21, टारगेट बैच के लिए। क्लियर है बच्चों? तो ये बैच कोड डालने से आपका बैच रिक्वेस्ट आ जाएगा, तो हम लोग आपको बैच में ऐड कर लेंगे। ठीक है? और उसके बाद वहां पे आप जाएंगे तो आपको टारगेट का फिजिक्स का, वहां पे आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो दिया जाएगा, जहां इस वीडियो को देख के आप समझ जाएंगे कि कैसे कैसे हमको पढ़ाई करनी है। तो ये आपका ऐप में डालना है इस बैच कोड को। क्लियर है बच्चों? तो सारी जानकारी और डिटेल जानकारी, पूरा इंट्रोडक्शन क्लास, कैसे तैयारी करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये सारा कुछ आपको वहीं पे मिलेगा। वहां वाली वीडियो को मैं थोड़ा लंबे में अच्छे से समझाया हुआ हूं कि कैसे कैसे तैयारी करनी है। ठीक है ना? तो ये वो जो इंट्रोडक्शन का वीडियो भी कल आएगा और कल से ही आपकी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। समझ गए बच्चे? इसके अलावे आपको एक और भी कई सारी सर्विसेज मिलेंगी, जैसे कि नेक्स्ट वीक से हम लोग जेई मेन और नीट के लिए एक सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं। जेई मेन और नीट के लिए क्वेश्चंस का, प्रैक्टिस का, वो भी आपको एग्जामिनेशन तक मिलता रहेगा और वो यूट्यूब पे मिलता रहेगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। मान लो कोई बच्चा, क्योंकि मैं ये नहीं बोलता हूं कि सारा आप लोग आओ, जो अपना चाहता है इस तरीके से तैयारी करना तो क्वेश्चंस के माध्यम से भी मेरे से जुड़ सकता है, लेकिन वो यूट्यूब चैनल पे। लेकिन कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आपको ऐप पे आना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? और ऐप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, तो आप चाहो तो डायरेक्ट यहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाके आप ऐप क्लिक करोगे तो आपको ऐप जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है? ओके।